नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार खालिस्तानियों पर ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। जहां एक तरफ पंजाब में 1000 से अधिक स्थानों पर एनआईए ने रेड की और काफी आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए जो खालिस्तानी समर्थक हैं ऐसे लोगों को, और दूसरी तरफ गुरु पतवंत सिंह पन्नू जो कि अमेरिका का नागरिक बना हुआ है और वो प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस उसको चलाता है, उसका हेड है। अब पंजाब में उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति एनआईए ने जब्त कर ली है। चंडीगढ़ के अंदर उसकी एक कोठी है जिसकी कीमत करोड़ों में है, उसको एनआईए ने जब्त कर लिया है और उसके बाहर वहां बोर्ड लगा दिया गया है, यह संपत्ति को कोई खरीद नहीं सकता, अब यह सरकार की हो गई है। दूसरी तरफ जो ये पन्नू है, इसका गांव है, पैतृक गांव खानकोट, वहां 46 कनाल इसकी कृषि की भूमि है, उस पर भी इसी तरह का एनआईए ने बोर्ड लगा दिया है और उसको भी सरकार ने जब्त कर लिया है। यानी अब सरकार ने तय कर दिया कि जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, जो भगोड़े हैं, जो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं, अब उन सभी के खिलाफ सख्त एक्शन एनआईए की कोर्ट के द्वारा हो रहा है और अब उन सब की प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा। दूसरी तरफ उनका भारत में प्रत्यार्पण हो, इसकी कार्रवाई भी भारत ने शुरू कर दी है। अब तेजी के साथ इस नेक्सस को तोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि अब पूरी तरह यह नेक्सस एक्सपोज हो गया है कि यह 2024 के पहले ये भारत में कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ी, बड़ा कोई आतंकी हमला या ये यहां दंगे फसाद करा सकते हैं। इस मामले को देखते हुए भारत सरकार सख्त हुई है और अब ताबड़तोड़ एक्शन इन खालिस्तानियों के ऊपर हो रहा है। कनाडा की सरकार को भारत सरकार ने यह सीधा मैसेज दे दिया कि भारत के विरुद्ध यदि भारत की धरती के बाहर भी कोई अभियान चलाएगा, कोई आईएसआई हो चाहे चीन हो, उसके इशारे पर भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करेगा तो आज का बदलता हुआ भारत उसे कतई सहन नहीं करेगा। और इसीलिए मोदी सरकार ने तत्काल जो कनाडा मूल के लोग हैं उनके वीजा पर प्रतिबंध लगाया। दूसरी तरफ वहां यह भी तय कर दिया कि अब कोई गतिविधि आप चलाएंगे तो उसको दुनिया में एक्सपोज कर दिया जाएगा। और इसीलिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों से हमारे भारत के विदेश मंत्री ने संपर्क किया और पूरी स्थिति को समझाया कि देखिए, जिस बात को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जिस नाम को लेकर के वो जो हरदीप निज्जर है उसकी हत्या का आरोप लगा रहे हैं, हालांकि उसमें भारत का कोई हाथ नहीं है, गैंगस्टरों की आपस की लड़ाई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गौर करने लायक बात है कि हरदीप सिंह निज्जर जो मारा गया है वो कौन था। वो कनाडा का नागरिक बताकर खुद प्रधानमंत्री फंस गए हैं क्योंकि वो कनाडा का नागरिक था, उसके पास कनाडा की नागरिकता थी, लेकिन अब ऐसे सबूत भारत सरकार ने दुनिया के सामने रख दिए कि ये जो निज्जर था ये किस तरह से अवैध पासपोर्ट, फर्जी जाली वीजा के सहारे कनाडा गया, वहां से पाकिस्तान गया, आईएसआई के संपर्क में आया, हथियारों की ट्रेनिंग तक ली है, हथियारों के साथ उसके फोटो हैं। ये सब सामने रखे और ये बताने की कोशिश की कि ये एक आतंकवादी था जिसके खिलाफ भारत सरकार का रेड कॉर्नर नोटिस जारी था, उसके खिलाफ भारत में कई मुकदमे दर्ज हैं और एनआईए की वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। अब ऐसे में आप एक ऐसे व्यक्ति को जो आतंकवादी है, जो भारत में मोस्ट वांटेड है, एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट के अलावा रेड कॉर्नर नोटिस उसके ऊपर जारी है, आप उसका पक्ष ले रहे हैं। भारत सरकार ने इस पर अब सख्ती दिखाई। और आपको बताएं, इसी के साथ ही जो ये सारी एक्टिविटी हुई, इसी में गुरु पतवंत सिंह पन्नू जो अमेरिका का नागरिक है, कनाडा आता जाता है और वहां बैठकर वीडियो बनाता रहता है और वो हमेशा वीडियो पोस्ट करके खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों को उकसाता है, फंडिंग भी करता है। अब इस बात को लेकर के उसने फिर एक वीडियो जारी की है और उसने कहा कि कनाडा में जो भी हिंदू रहते हैं वो तुरंत तत्काल कनाडा छोड़ दें वरना उसका अंजाम बुरा होगा। यानी एक तरह से हिंदुओं को मारने की सीधी सीधी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है। अब इस बात को देखते हुए भारत सरकार ने पूरे दस्तावेज उसके इकट्ठे किए और अमेरिका को भी ये बताते हुए जो अपुष्ट चीजें हैं उसके जरिए कहा जा रहा है कि देखिए, अमेरिका भी उस गुरु पतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है,
जबकि भारत सरकार ने अमेरिका सरकार को भी ये बताया है कि ये जो पन्नू है ये भारत का एक दोषी है, इसके खिलाफ जो ये संगठन चलाता है एसएफजे वो भारत में बैन है और ये भारत में अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देता है, भारत के अंदर आतंकवादी एक्टिविटी कराता है और ऐसे व्यक्ति, ये भारत का अपराधी है जो एनआईए का मोस्ट वांटेड है, भारत से भगोड़ा घोषित है। अब इसको लेकर के एक तरह से आप कहें तो ये जो दोनों तीनों देश हैं जहां से खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, अब ये दुनिया में भारत ने एक्सपोज कर दिए हैं। कनाडा उसमें से एक है जो खुद प्रधानमंत्री के बयान से एक्सपोज हुआ। इसके बाद अमेरिका के जो रक्षा सलाहकार हैं उन्होंने भी इस पर मोहर लगाई और आपको बता दें माइकल रूबिन, ये जो है पूर्व रक्षा विशेषज्ञ हैं, इन्होंने भी बाकायदा इस बात को खुलासा कर दिया कि जो गुरुपतवंत सिंह पन्नू है या हरदीप निज्जर है, ये वो लोग हैं जो आतंकवादी एक्टिविटी में आईएसआई के साथ मिलकर के भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं। अब इसके बाद ये तय हो गया कि अमेरिका हो या कनाडा, ये दोनों देशों में ये जो बैठे हुए लोग हैं ये भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं और ये आतंकवादी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो फिर दोनों सरकारों को ये चाहिए कि हमारा दोषी हमें सौंपा जाए। इसको लेकर भारत सरकार ने डोजियर प्रस्तुत किया है। अब जो गुरुपतवंत सिंह पन्नू है जो अमेरिका का नागरिक है, उसको लेकर भी भारत सरकार सख्त हुई है, जहां एक तरफ भारत में उसकी संपत्ति जब्त की गई है और अब उसको प्रत्यार्पण करने के लिए यानी भारत में जेल में लाने के लिए भारत सरकार फिर से एक बार अमेरिका के सामने सारे दस्तावेज को पेश करने वाली है और यह माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में ये जो पन्नू है वो भारत की जेल में होगा। अब देखना होगा अमेरिका सरकार इस पर क्या कनाडा जैसा रुख अपनाती है, क्योंकि कनाडा में जिस तरह से कनिक्स जो एयरलाइंस थी जिसको बम से उड़ा दिया गया था, उस समय टुड्रो का पिता जो है वो प्रधानमंत्री था और उसने भी प्रत्यार्पण को मना कर दिया था। यानी 80 के दशक से लेकर आज तक भारत ने जिस भी मोस्ट वांटेड या अपराधी की मांग की, कनाडा सरकार ने उसको भारत को नहीं सौंपा और यह साफ कर दिया इन बातों से कि वो तो इन आतंकवादियों को पालता है। और इसीलिए भारत में विदेश मंत्री जो हैं, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान आ गया और उन्होंने कह दिया कि देखिए कनाडा जो है वो इस समय आतंकवादियों की शरणस्थली बन चुका है। उनका ये जो बयान है कि कनाडा आतंकवादियों की शरणस्थली बन चुका है, ये अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर आरोप है और ये बहुत बड़ा एक खुलासा है। पूरी दुनिया जहां आतंकवाद को खत्म करने के लिए एकजुट होने की कस्में खाती है, ऐसे समय में कोई एक ऐसा देश, अभी तक पाकिस्तान था लेकिन अब कनाडा भी इसी तरह की एक्टिविटी कर रहा है, ये भारत ने एक्सपोज करके बता दिया है। हमारे भारत के उद्योगपति आनंद महिंद्रा, जिनका अरबों रुपए का व्यापार वहां से चलता है, और उन्होंने भी वो अपना वापस ले लिया है। जो कनाडा की कंपनी थी जिसके साथ उन्होंने ट्रीट की थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने कहा मैं ऐसे देश के साथ कोई भी व्यापार नहीं कर सकता जो हमारे भारत को तोड़ने की बात करता हो, यहां अलग देश बनाने की बात करता हो, देश के टुकड़े करने की बात करता हो। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे उद्योगपति की भी सराहना की जानी चाहिए और स्वागत होना चाहिए आनंद महिंद्रा की इस राष्ट्रभक्ति का कि उन्होंने करोड़ों रुपए का जो डील तोड़ी है उससे उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि जिन उद्योगपतियों के लिए रहता है आनंद महिंद्रा उनमें से एक हैं। अब हम सबको ऐसे उद्योगपति और ऐसे जो देशभक्त हैं उनके साथ खड़ा होना है। दूसरी तरफ भारत ने यह बता दिया कि भारत विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोगों को वो अब छोड़ने वाली नहीं है। 1000 स्थानों पर पंजाब के अंदर एनआईए ने एक साथ रेड की थी जिसमें भारी मात्रा में हथियार, ड्रग और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। हालांकि एनआईए ने उसका पूरा खुलासा नहीं किया है, लेकिन इतना तो तय है कि 1000 स्थान पर आप सोचिए, 1000 स्थान पर रेड करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक टीम में यदि 10 व्यक्ति भी हैं एनआईए के, तो 10,000 एनआईए के लोगों को केवल पंजाब में लगाया गया है। यह बता रहा है कि मोदी सरकार ने इस घटना को कितनी गंभीरता से लिया है। और क्यों ना हो, क्योंकि 25 सितंबर को कनाडा के अंदर ये एक फिर से बड़ी रैली करने का विचार कर रहे हैं। यह भी खुलासा हुआ है कि उस सब का इंतजाम आईएसआई कर रहा है।
आईएसआई ने बसों में भर करके लोगों को वहां रैली के स्थान तक लाने ले जाने और उनके खाने पीने का खर्चा उठाया है। यह भी भारत की एजेंसियों को पता चला है। यानी बिल्कुल क्लियर है कि चीन पैसा दे रहा है पाकिस्तान को, आईएसआई को, और आईएसआई उस पैसे को दे रहा है इन खालिस्तानी आतंकवादियों को। और ये आतंकवादी और पन्नू जैसे लोग उस पैसे से भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत की शांति भंग करना चाहते हैं, भारत में हिंदू सिखों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, और उसके लिए करोड़ों रुपया मीडिया, सोशल मीडिया पर खर्च हो रहा है। इसी के लिए भारत सरकार ने मीडिया को भी एडवाइजरी जारी की है कि ऐसे किसी भी देश विरोधी ताकत को, आतंकवादी को, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को कभी भी अपने चैनल पर बिठाएं ना, उनका इंटरव्यू ना दिखाएं। तो दिखा रहा है कि मोदी सरकार इस पर बहुत सख्त है और अब तत्काल इस पर सख्त एक्शन होने जा रहा है। इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए हम भारत में शुरुआत कर चुके हैं। भारत के बाहर कोई बैठा हुआ अगर उस गतिविधि को करता है, उनको भी एक्सपोज करने का काम भारत सरकार कर रही है। आपकी क्या राय है इस विषय में? अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।